गांव के बुजुर्गों का मानना था कि अमावस्या की रात किसी अभिशापित घड़ी की तरह होती है, जिसमें हर दिशा से डरावनी शक्तियां अपना कहर बरसाती हैं। इस रात को गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन चार नौजवान रघु, मनीष, देव और बबलू ने उस रात को चुनौती देने का फैसला किया। ये चारों दोस्त गांव के चौपाल पर जाते हैं और आपस में बात करते हैं। रघु ने अपने दोस्तों से कहा, हम सब ने कितनी सारी कहानियां सुनी है यक्षिणी की, हमेशा एक ही बात, पेड़ के नीचे बैठी काली परछाई और उसकी खौफनाक आंखें। मुझे तो लगता है ये बस गांव के लोगों की मनगढ़ंत कहानी है कि कोई भी उस पेड़ के पास ना जाए। रघु, तुम हमेशा मजाक करते हो, पर ये कोई मजाक नहीं है। मैंने सुना है कि पिछले साल रामू काका का बेटा गायब हो गया था इसी पेड़ के नीचे। अरे भाई, डरते रहो तुम लोग, हमें कुछ नहीं होगा। अगर हम सच में यक्षिणी को देख आए और सही सलामत लौट आए तो पूरे गांव में हमारा नाम हो जाएगा। रघु, अगर ये सच हुआ तो हम सबके घर वालों को क्या जवाब देंगे? डरपोक मत बनो, अगर हम सब साथ हैं तो हमें कोई नहीं डरा सकता। बस चलो आज रात उस पेड़ के नीचे चलते हैं। उस रात को चारों दोस्तों ने तय किया कि वे यक्षिणी के अस्तित्व की सच्चाई जानकर रहेंगे। उन्होंने अपने घरों से कुछ तावीज और लाठियां उठा ली जो उन्हें उनके घर के बुजुर्गों ने दिए थे। अमावस्या की रात का अंधेरा हर दिशा में फैल चुका था। गांव की गलियां सुनसान थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जब चारों दोस्त गांव से बाहर निकले तो हवा में एक अजीब सी ठंड थी। दूर दूर तक किसी भी तरह की आवाज नहीं थी, बस एक भयानक सन्नाटा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, मनीष ने धीमी आवाज में कहा, रघु, मुझे नहीं लगता कि हमें आगे जाना चाहिए। ये जगह सच में अजीब लग रही है। अरे भाई, डरने की बात नहीं है, हम बस एक रात बाहर रहकर देख रहे हैं कि असल में कुछ है या नहीं। अगर कुछ हुआ तो भाग चलेंगे। जैसे ही चारों लोग पीपल के पेड़ के करीब पहुंचे, उन्हें एक भयावह सन्नाटा महसूस हुआ। ये वही पेड़ था जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। एक पेड़ जो इतना विशाल और पुराना था कि उसके तने पर कई निशान थे, मानो किसी ने उस पर अपने क्रोध की छाप छोड़ी हो। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, हवा का मिजाज बदल गया। हवा तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे वो उन्हें पीछे की ओर धकेलना चाह रही हो। देव ने अचानक रघु का कंधा पकड़कर कहा, रघु, हवा में कुछ अजीब सी महक है, तुम्हें महसूस हो रही है? अरे तुम लोग सच में डरपोक हो यार, कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सब कुछ बस हमारी कल्पना है यार। तभी अचानक हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। चारों दोस्त चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। यह आवाज स्पष्ट रूप से एक औरत की थी जो पेड़ की दिशा से आ रही थी। रघु, तुम्हें यह आवाज सुनाई दे रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। चलो घर चलते हैं। ये बस हवा का असर है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मगर यक्षिणी की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसकी फुसफुसाहट अब एक भयंकर चीख में बदल गई थी जो चारों के रोंगटे खड़े कर रही थी। उसके शब्द इतने डरावने थे कि हर एक का दिल सहम गया। मेरी जंगल में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? यहाँ सिर्फ मैं और अब तुम मेरे शिकार बनोगे। चारों दोस्त घबराहट के मारे वहीं जम गए। उनके कदम पीछे हटने लगे, लेकिन उनका शरीर जैसे जकड़ा हुआ था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और शरीर में एक अजीब सा ठंडापन महसूस हुआ। तभी पेड़ के नीचे से एक काली परछाई प्रकट हुई। वो परछाई एक महिला की थी जिसका चेहरा अधूरे सपनों जैसा धुंधला था और उसकी लाल आंखें चारों की आत्मा को चीर रही थी। रघु ने घबराते हुए कहा, यह नहीं हो सकता, ये कोई भ्रम है। लेकिन यक्षिणी की आंखें उसे घूरती हुई और पास आने लगी। उसका चेहरा विकृत था, उसके बाल उलझे हुए थे और उसके हाथों में लंबे नुकीले नाखून थे जो किसी का भी कलेजा चीर सकते थे। यक्षिणी ने उन्हें खौफनाक हंसी के साथ घेर लिया और धीरे धीरे उनकी चारों ओर घूमने लगी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी
और हर एक का दिल सहम रहा था। तुम लोग मुझे चुनौती देने आए हो। अब मेरी रूह तुम्हारी आत्मा के साथ खेलेगी। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। बबलू ने डर से कांपते हुए कहा, रघु, यहाँ से निकल चलो, ये जगह बहुत भयानक है। रघु को भी अब डर का एहसास हो रहा था, पर वो भागने का रास्ता नहीं देख पा रहा था। उनकी टांगे जैसी बंध सी गई हो और हर दिशा में अंधेरा छा रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके दादाजी ने यक्षिणी के बारे में एक कहानी बताई थी। बेटा रवि, यक्षिणी 400 साल पुरानी एक भयानक आत्मा है। वो एक ऐसी आत्मा होती है जो कि बस गांव के मर्दों को अपना शिकार बनाती है। पहले तो उन्हें अपने सूरत के जाल में फंसाती है वो, फिर उसके बाद उनको मार के खा जाती है। और तो और इन 400 सालों में उसके चंगुल से एक भी आदमी बच के नहीं आ पाया, सिवाय एक के। हाँ, एक ऐसा आदमी था जो उस मायावी डायन के हाथों से बचकर आया था। ये 200 साल पुरानी बात है बेटा, लेकिन कहा जाता है कि उस जंगल में उस पेड़ के नीचे एक तलवार है जो कि कहीं शायद छुपी हुई है। कहा जाता है कि यक्षिणी उसी तलवार से डरती है, क्योंकि वो तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। रघु अपनी दादाजी की बात याद ही कर रहा होता है कि तभी यक्षिणी उसके पास आकर उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है, मेरा पहला शिकार तुम ही बनोगे। यक्षिणी की यह बात सुनकर रघु छटपटाने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, पर यक्षिणी के कब्जे से खुद को दूर नहीं कर पाता। तभी यक्षिणी उसको जोरों से पेड़ की तरफ फेंक देती है। रघु पेड़ से जोरों से टकराकर वहां पे गिर पड़ता है। तभी यक्षिणी रघु के दूसरे दोस्तों की तरफ बढ़ती है और उनको सम्मोहित करने लगती है कि वहीं रघु को बगल के एक तालाब में कुछ चमकता हुआ दिखता है। रघु धीरे धीरे जमीन में खिसकते हुए उस तालाब के किनारे पे पहुंचता है और उसे वहां पे उसके दादाजी की बताई हुई तलवार मिल जाती है। अब रघु वापस जल्दी से दौड़ते हुए उस पेड़ के पास जाता है, जहां वो देखता है कि यक्षिणी बबलू और मनीष को जान से मार चुकी होती है। यह दृश्य देखकर रघु को बहुत डर लगता है और वो वापस भागने की तैयारी करता है। उसके हाथों से तलवार छूटने लगती है कि तभी उसको उसका एक दोस्त देव जोरों से आवाज लगाता है, रघु, तू भाग जा, जल्दी से गांव की तरफ, सबको बता। रघु देव की आवाज सुनकर पीछे बढ़ ही रहा होता है कि तभी यक्षिणी उस पर पीछे से हमला कर देती है। रघु अब डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। तुम मेरे पुत्र हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इतना सुनने के बाद रघु कांपते हुए हाथों से अपनी तलवार को यक्षिणी की ओर फेंक देता है। वो तलवार यक्षिणी के सामने गिरती है और यक्षिणी डर के पीछे हट जाती है। ये तलवार कहाँ से? तू हटाओ इसे। रघु ये समझ जाता है कि इसकी कमजोरी बस ये तलवार ही है। यक्षिणी एक आखिरी बार रघु और देव के ऊपर छलांग लगाती है, पर इस बार रघु उस तलवार से यक्षिणी के ऊपर वार करता है, जिससे यक्षिणी काफी घायल हो जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है। रघु और देव जोरों से गांव की ओर भागना शुरू करते हैं। उन्हें रास्ते भर किसी औरत की खुशबुसाहट और हंसी सुनाई देती रहती है। वो लोग जल्दी से गांव में पहुंचकर गांव के चौराहे पे खड़े होके सबको आवाज लगाते हैं, अमरेंद्र काका, मणि ताई, सब लोग जल्दी बाहर आओ, मुखिया जी बाहर आओ। ऐसी आवाज़ें सुनकर पूरा गांव बाहर आ जाता है। क्या हुआ रघु बेटा, इतनी रात गए तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं यहाँ बाहर कितना खतरा है। अमरेंद्र काका, हम लोग रात को उस पीपल के पेड़ के पास गए थे जहाँ पे वो यक्षिणी है। बबलू और मनीष को उस यक्षिणी ने मार डाला। उन दोनों को उस यक्षिणी ने मार डाला मुखिया जी। क्या तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम लोग इतनी रात गए उस पीपल के पेड़ के नीचे क्यों गए? और मैंने तो सुना था कि यक्षिणी के जंगल से कोई बचकर नहीं आता, पर तुम लोग कैसे आ गए? रघु ने पूरे गांव को सारी बातें बताना शुरू करी, जिसको सुनकर वो पूरा गांव अचंभित हो गया। लेकिन उसके बाद से उस पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई कभी